हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ये है डे 2। हम लोग जबलपुर गए हैं और डे 1 का जो था पूरा आप लोगों ने देख लिया। ये है डे 2 की क्लिप। तो अभी हम लोग सुबह ये नाश्ते के लिए आए हैं और नाश्ते में आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं वैसे इस बार सोच कर आई थी कि एकदम बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं खा लूँगी। मुझे मीठा उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी वैराइटीज़ देख कर ऐसा लगता है कि सबको एटलीस्ट टेस्ट करूँ मैं। लेकिन हर बार मैं बहुत कर लेती हूँ। मतलब मैं यहाँ अगर 2 नाइट भी स्पेंड कर रही हूँ ना, 2 नाइट भी मतलब मैं यहाँ पर अगर रुकी हुई हूँ, तो मैं जो ब्रेकफास्ट और डिनर मिलाकर मेरा 4 किलो वेट आराम से पुट ऑन हो जाता है। मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। लेकिन इस बार जब मैं वापस आई हूँ यहाँ से तो मेरा वेट 2.5 किलो बढ़ा है। सो आप सोच सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा तो कंट्रोल किया है। यहाँ पर वीर कंटिन्यू जिद कर रहा है कि उसको सामने प्ले ज़ोन में जाना है। यहीं से रेस्टोरेंट से ही सामने प्ले ज़ोन है और बस उसका ध्यान उधर ही लगा हुआ था। वो तो अच्छा हुआ था कि गेट बंद था यहाँ का। जो मॉर्निंग में रहता है ना, वो डायरेक्ट गेट बंद रहता है प्ले ज़ोन में जाने का। वो बाहर से होकर जाते हैं, मतलब रेस्टोरेंट से बाहर होकर, होटल के अंदर ही है। तो उसको बहुत खिलाने की कोशिश करी। यहाँ मैं उसे मसाला डोसा खिला रही हूँ। अच्छे से खा लिया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, तो उसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिससे वो पेट भर लेता है। तो ओवरऑल हाँ, उसका चल जाता है। यहाँ पर मैंने उसे कुछ चीज़ें ऐसी दे दी है जो वो अपने हाथ से थोड़ी बहुत खाता रहे, लेकिन मेन चीज़ें मैं उसे खिलाती जा रही थी कंटिन्यू। ब्रेकफास्ट में ना एक चीज़ रहती है कि वो जो फ्रूट्स कट करके रखते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कट करके आइस के ऊपर रखे होते हैं बॉल्स। तो उन बॉल्स में क्या है ना, बहुत ठंडे फ्रूट्स रहते हैं और मैं मॉर्निंग में ना खुद खा सकती हूँ। मॉर्निंग में क्या, इवन मैं दिन के किसी भी टाइम पर, अभी फ़िलहाल में ठंडा कुछ भी पसंद नहीं करती हूँ। जब मैं छोटी थी या स्कूल में थी मान लो, तो उस टाइम पर मैं बहुत ठंडा ठंडा खा लेती थी, कॉलेज तक भी। लेकिन अब पता नहीं क्यों, मैं गर्मी भी जितनी भी हो, लेकिन मैं ठंडा पानी पीना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो मैं उन लोगों से बोलकर कि मुझे बेबी को खिलाना है, मैं उनसे नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर वाले फ्रूट्स होते हैं वो कट करवाती हूँ वीर के लिए स्पेशली। मैं वो ठंडे वाले फ्रूट्स नहीं देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले फ्रूट्स खिलाती है, अगर मैं वेट करूँ कि प्लेट में लेकर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो उसमें टाइम लगता है और वीर को भूख भी लगती है सुबह सुबह। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि बच्चों को बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें ना खिलाएं। भले वो नेचुरल चीज़ें हो, लेकिन ठंडी है तो वो यार कहीं ना कहीं गले के लिए, बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो बस अभी वीर सोया हुआ था दिन में, उसे मैंने नहलाकर सुला दिया था और नहलाने के बाद ये उठा है अभी। उस लड़की ने तो मुझे परेशान कर दिया है। कहाँ है वो लड़की? वो लड़की, कौन था? वो लड़की तो मुझे मोशाजी थे। तो बात क्यों नहीं की आपने?
डिनर के बाद हम लोग फिर से वीर को लेकर के गए थे प्ले जोन में। वहाँ पर उसने आधा घंटा अच्छे से खेला है, क्योंकि वो उसकी नज़र ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, उसकी नज़र वही रहती है। तो बस फिर अभी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। आज हम लोगों को निकलना है, लेकिन सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए स्विमिंग पूल। और यहाँ पर मैं वीर का ट्यूब और ये जो फ्लोटर है घर से ही लेकर आई थी, क्योंकि अब ऐसी जगह पर तो बच्चों के लिए कुछ मिलेगा नहीं। और मैंने वीर के लिए ये इसीलिए लिया है कि जहाँ भी हम लोग जाए तो उसका जो पानी का क्रेज़ है उसे बहुत पसंद है। पानी में आई विश कि मैं उसे अच्छी नदी या कहीं पर नहला सकती, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी बहुत गंदा होता है। हमें दिखने में यहाँ पे साफ़ है, कोई गंदगी नहीं है, मतलब कुछ कचरा नहीं पड़ा है, लेकिन पानी तो गंदा ही होगा और सही भी नहीं रहता है, उसमें क्लोरीन रहता है इसलिए। बट ठीक है, अब जितना अब हम हर जगह नदी तो नहीं ढूंढ सकते। जब मैं घर गई थी तो नर्मदा नदी में भी मैंने उसे अच्छे से नहला दिया था, लेकिन अभी उसके लिए जितना कर सकते उतना किया हम लोगों ने। आज से मैंने स्विमिंग भी स्टार्ट की, मतलब आज स्टार्ट की है। अब पता नहीं नेक्स्ट कब सीख पाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊँगा, तो ठीक है, देखते हैं वो कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये मेरी विश लिस्ट में है। मैं बहुत टाइम से कहती आई हूँ कि मेरा बस एक मन है, ड्राइविंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बस अब मुझे स्विमिंग सीखना है। और आज वो उन्होंने खुद से आगे होकर कहा कि चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अदरवाइज़ मैं कभी पुल में उतरती नहीं हूँ, बहुत कम। मैं यही कहती हूँ कि मुझे पुल में जाके हाथ पैर ही तो हिलाना है, करना है क्या है, गंदा पानी है। इससे जो साफ़ पानी रहे तो नहाने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन आज उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखा दूँगा। और फिर अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आ गए थे हम लोग। वीर को मैंने रूम में ले जाकर फिर से अच्छे से नहला दिया था, और फिर उसको ब्रेकफास्ट के लिए मैं लेकर आई थी। यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। ब्रेकफास्ट के टाइम पर सब लोग वीर के साथ अच्छे से इंगेज रहते हैं। फिर उसके बाद रूम में आकर हम लोगों ने पैकिंग करी। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम, ब्यूटीफुल होटल। क्या ला रहे पापा वीरा? किसके लिए? मंकी के लिए काका ला रहे हैं। बाबू खिलाएगा? ओके। अभी अपन कहाँ पे हैं? कहाँ पे है? अच्छा, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इधर तो मुँह करो। पाती नहीं, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं ना? घर कहाँ पे है हमारा? किधर घर? भोपाल। हाँ, अब हम भोपाल जा रहे हैं। जबलपुर को ताता कर दो, बोलो बाय जबलपुर। बाय करो, बाय। तो बस हमने यहाँ से बहुत सारे बनाना लिए और दूसरे फ्रूट्स लिए हमारे खाने के लिए भी। ग्रेप्स हो गए या माल्टा या क्या बोलते हैं यार, अभी उसे मौसम्बी को मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद माल्टा ही है। तो बस अभी वो लिए हम लोगों ने। और वीर को मैंने गाड़ी, उसके जस्ट बाद वीर सो ही गया, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम पर ही मैक्सिमम ट्रैवल करते हैं जब वीर को थोड़ी सी नींद आने वाली हो, मतलब नींद के टाइम पे, ताकि थोड़ा सा जो आधा ट्रैवल है ना वो उसकी नींद में हो जाए और इजीली ट्रैवल हो जाए। लेकिन आज क्या हुआ ना, मंकी हमें बहुत जल्दी दिख गए, और मुझे वीर को था कि वीर अपने हाथों से देखे कि मंकी वो अपने हाथों से खिलाए, लेकिन उसको उठा दिया हम लोगों ने। 45 मिनट्स में मंकी दिख गए, और हम लोगों ने फिर थोड़े से बचा कर रखे कि चलो ठीक है आगे जाकर और दूसरे मंकी को देंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों को मंकीज़ दिखे ही नहीं। फिर उसके बाद क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी थी, अभी नवतपा चल रहा है, और इतनी तेज़ गर्मी में मंकी एकदम हम लोगों को सीधे रोड पर नहीं दिख रहे थे। तो हम लोगों ने फिर जब भोपाल पहुँचे ना, उसके बाद फिर हम लोगों ने गाय को खिला दिए थे बाकी के सारे बनाना। और नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जो मंकी होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं ना कि आपके हाथों में से चीज़ें छीन के ले जाते हैं, और हमें डर लगता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा मंकी जहाँ देखती हूँ ना, मुझे डर लगता है ये हाथ से मोबाइल ना छीन ले, कुछ खाने की चीज़ें ना ले ले। लेकिन ये मंकीज बिल्कुल अलग थे, वो आ ही नहीं रहे थे पास, इसलिए हम लोगों को उन्हें फेंक कर देना पड़ रहा था, जो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते, वो आ ही नहीं रहे थे, वो डर कर दूर भाग रहे थे। हाँ देखो, सब खा रहे ना बेटा। चले